हम्म। चलिए मेरे प्यारो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो है आपको ए हाँ जाइए। आज हम आपको जो है क्लास 8 का, ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंड बुक का क्वेश्चन नंबर 40 के हल करेंगे, ठीक है ना। तो 40 के पहला क्वेश्चन बना दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन आज बनाएंगे। चलिए मैं ठीक से जाना। ए हो गया, चलिए बैठ जाइए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हम देखते हैं केमा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 40 क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मेरे पास 300 रुपया के, है ना, 300 रुपया मूल्य के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। आपका कुल रुपया जो है कितना है? आपका 300 रुपया है, उसमें आपका 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। इसको इधर कर दो, तुमको सो जाएगा ना, जाओ जल्दी, अभी छोड़ दीजिएगा इसे। छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए इसे। चलिए देखिए, चलिए तो कितना कितना वाला सिक्का है आपका? 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है ना। चलिए, और 2 रुपया वाला सिक्का जो है, सिक्का की संख्या 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या जो है सिक्का से तिगुनी है 2 रुपया वाला सिक्का, ठीक है। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो सबसे पहले देखिए, 2 रुपया वाला सिक्का जो है, 2 रुपया के सिक्का 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो हमको 5 रुपया का सिक्का मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना रुपया का सिक्का मानना पड़ेगा? 5 रुपया का। तो चलिए यहाँ हम लेते हैं 40, क्वेश्चन 40 के दूसरा, ठीक है। यहाँ पर हम मानते हैं कि मान लिया कि मान लिया कि 5 रुपया की सिक्कों की संख्या एक्स है। संख्या कितना है? एक्स है। इसलिए 2 रुपये, है ना, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना आपका हो जाएगा? तो 5 के क्या बोल रहा था? तो बोल रहा था कि 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या की 3 गुनी। तो इसका मतलब ये 3x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए, है ना, इसलिए क्या बोल रहा है कि आपका 1 रुपया का सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 रुपया, है ना, रुपया वाले क्या वाला सिक्कों की संख्या। सबसे पहले देखिए, 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या, 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है? 1 है। 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 3x है। तो 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या था, 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगा? तो ये पूरा जो है सिक्का आपका 160 है। तो 160 में से ये दोनों के जोड़ के घटा दीजिए। एक मतलब x प्लस 3x, ठीक है ना। तो बाकी जो बच जाएगा, ये कुल मिला के 160 सिक्का है। 160 सिक्का पूरा मिला के है। हमको पता लग गया है कि 2 रुपया वाला के सिक्का है और 5 रुपया वाला कितने सिक्के हैं, ठीक है ना। तो 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या हमको पता है कि x है, और 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 3x है। तो बाकी तो बच जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 रुपया का। 160 में से दोनों के जोड़ के घटा देंगे तो बाकी वो बच जाएगा 1 रुपया का सिक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 160 और अंदर में जोड़ देंगे तो 3 1 4, तो -4x। हाँ क्या है बोलिए। चलिए हो गया ना। अब बताइए, ये 1 रुपया के सिक्कों की संख्या आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो कुल राशि निकालते हैं ना। लिखते हैं कि 5 रुपये वाला, है ना, 5 रुपया का कुल राशि। तो चलिए 5 रुपया के एगो कितना सिक्का है? एक से सिक्का है, ठीक है, 5 रुपया के। तो सीधा सीधी देखिए, 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या इतना है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 रुपये वाला सिक्कों की
कुल राशि, है ना, चाहे 2 रुपया वाला 2 रुपया वाला सिक्कों की कुल राशि कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 3x गुना करते हैं 2 से, तो 3 दूनी 6x रुपया हो गया। चलिए ठीक है। और फिर जो है इसमें 1 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये थी, 5 रुपया के 6 गो सिक्का है, 5 रुपया के 6 सिक्का है, तो बताइए आपका कुल कितना रुपया हो जाएगा। तो सीधे गुना कर देते हो ना, इसी ने गुना हम कर रहे हैं कि देखिए यहाँ 5 रुपया के एक सिक्का था, 5 में 1 से गुना कर दिए। 2 रुपया के इतना सिक्का था, 2 में गुना कर दिए, कुल रुपया हो गया। तो 1 रुपया के इतना सिक्का था, 1 में गुना करेंगे तो ज्यों के त्यों होगा। तथा लिख देते हैं कि 1 रुपया वाले सिक्कों की कुल राशि, सिक्कों की कुल राशि, ठीक है ना। कुल राशि तो कितना हो जाएगा कुल राशि आपका हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, 160 माइनस में 4x रुपया, ठीक है। इतना हो गया। अब बताइए आगे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कुछ जितना भी आपका इसमें सिक्का है उस सब कुल सिक्का आपका 300 है। एक मतलब कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, तो इस सब के जोड़ देंगे। तो देखिए ये कितना है, कहाँ गया, हाँ ये 5x रुपया प्लस, फिर ये जोड़ेंगे 6x रुपया प्लस 160 माइनस 4x, और सब मिला के कुल कितना रुपया है, 300 रुपया है ना। कितना है, हाँ 300 रुपया है। चलिए अब आगे हम हल कर देते हैं। तो 6 5 11x प्लस कोष्ट को तोड़ेंगे, 160 माइनस 4x बराबर 300। आगे बढ़ते हैं। तो 11 में से 4 घट जाएगा तो 7x, 7 4 11 होता है 160, अब बराबर 300, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 7x बराबर हो जाएगा 300 और माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 160 होगा। कितना होगा, 160, प्लस में है ऊपर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक मतलब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 7x बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, 300 में से 160 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 300 में से 160 को हम घटा देते हैं, 0 एक दहाई पैंचा, 10 में से 6 हो जाएगा 4, है ना, 2 में से 140 होगा। कितना होगा, 140। अब बताइए फिर और लिखेंगे x बराबर 140 अब बट्टा में 7, है ना। हो गया ना। तो देखिए थोड़ा देर पहले जो है क्या हो गया था, लाइन कट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर, सबसे पहले देखिए 7x बराबर कितना हो गया था, अभी 140 है, ठीक है। तो x बराबर ये जो है आप पक्षांतर विधि से, यानी 7 उस टाइप में जाएगा, उस साइड में जाएगा। तो 7 7 दूनी 14 कट जाएगा, ऐसे करके 140 कट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कट जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान मेरा कितना आया, 20 आया। उसके बाद अतः 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना था, x का मान आया 20, तो 20 हो गया। और 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना था, 3x। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, तो 3x यानी कि 3 में गुना हम कर देंगे x के मान में, तो 20 हो जाएगा, यानी 60 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया। तथा 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, तो देखिए 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या यहाँ है 160 माइनस कितना है, 4x है। तो यहाँ बैठा दिए 160 माइनस 4 गुना x का मान 20, तो 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया। 180 में से 80 घटा दिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगले तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, वो भी देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है से। देखिए एक बच्चा अपना क्वेश्चन देखेगा, उतारेगा बाद में। देवेशी के पास 50 रुपया, 20 रुपया तथा 160 रुपया वाला कुल मिलाकर 25 नोट हैं, जिनका जिनका मूल्य जो है 590 रुपया है। पूरा जो मिला के रुपया कितना है, 590 है। यदि 50 रुपया वाला तथा 20 रुपया वाला नोटों की संख्या
में अनुपात कितना है? 3:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 50 रुपये वाला केगो नोट है, 20 रुपये वाला केगो नोट है, 10 रुपये वाला कितने नोट है? तो चलिए अभी हम बनाते हैं, इसको बढ़िया ध्यान से समझिएगा। चलिए ये पहले बताइए, यदि 50 रुपये वाला तथा 20 रुपये वाला नोटों की संख्या का अनुपात आपका दिया हुआ है ना? तो चलिए हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि मान लिया कि 50 रुपये वाले नोटों, है ना, नोटों की संख्या, आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x तथा 20 रुपया वाला, है ना, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या, अनुपात में जितना दिले रहता है उसमें हम x खाली जोड़ देते हैं ना, 5x, है ना। तो देखिए मान लिया कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना है? 3x है, 3x तथा 20 रुपये वाला नोटों की संख्या कितना है? 5x है। इसलिए लगले हम 10 रुपये वाला निकाल लेते हैं। 10 रुपये वाले नोटों की संख्या एकदम बढ़िया से समझिएगा। अभी पहले बताइए कि कुल आपको जो है नोट के गो है? 25 गो है। कुल नोट कितना है आपका? 25 नोट है, ठीक है ना। और 25 नोट में सबसे पहले 50 रुपया का भी नोट है और 20 रुपया का भी है, 10 रुपया का भी है, लेकिन कुल सब मिला के गो नोट होता है? 25 गो। अब ये पहले बताइए कि अभी हम 50 रुपया का नोटों की संख्या निकाल लिए हैं और 20 रुपया का भी नोटों की संख्या निकाल लिए हैं, जो कि 20 रुपया का नोट की संख्या कितना है? 5x है और 50 रुपया का है 3x। तो बाकी आपको जो बच जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे कि दोनों नोट के जोड़ के और 25 में से घटाएंगे, तो बाकी बताओ कितना रुपया का नोट बचेगा? वो 10 रुपया का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 में से आपको घटा देना है ये 50 वाला और 20 वाला दोनों के जोड़ के, है ना। तो ऐसे कर देते हैं, कितना? 3x प्लस कितना 5x, यही है ना। तो बताइए बराबर में कितना हो जाएगा? 25 माइनस में 5 3 8x। ये बताइए इतना नोटों की संख्या किसका है? 10 रुपया वाला। कितना है? 10 रुपया वाला। अब बताइए कुल नोट मिला के आपको जो भी है ना, कुल जो आपका रुपया है वो कितना आता है? 590। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 50 रुपया की कितना राशि हुआ और 20 रुपया की कितना राशि हुआ, एकदम सेम इसी के जैसा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि 50 रुपये के नोट वाले कुल राशि। तो बताइए ये कुल राशि कितना हो जाएगा? ऐसे कितना था? ये 3x था ना, तो 3x में गुना हम कितना से कर देंगे? 5 से। तो पंती आई 15, है ना, 150, है ना। कितना हो जाएगा? 150x, इतना रुपया हो गया। समझ गए? 50 रुपया कुल राशि हुआ। अब लिखेंगे 20 रुपया 20 रुपये के नोटों 20 रुपया के नोट वाले कुल राशि। तो बताइए कुल राशि इसका कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले 20 में गुना करेंगे कितना से? देख लीजिए 5 से, यही ना, 5x से। तो कितना? 5 दूनी 10, यानी भी 500x ना। ये रुपया हो गया, कुल रुपया। तथा अब बताइए कौन बच गया? 10 ना। 10 रुपये के नोट वाले कुल राशि। तो बताइए कुल राशि कितना हो जाएगा? अभी जो है इसका कितना है? 10 है, और गुना कितना कर देंगे? तो 25 माइनस 8x, यही ना। अब बताइए कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 250 माइनस 80x। चलिए ये क्या हो गया आपका? तो ये 10 रुपया के कुल राशि हुआ, है ना, 10 रुपया का नोट के राशि हुआ। अब बताओ क्या करेंगे? तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे?
सबके जोड़ेंगे। तो चलिए, ये आपका 150 हो गया। ये बताओ कितना रुपया वाला है? 50 रुपया वाला। फिर अब कितना हुआ? 100 एक्स, ये कितना वाला हुआ? तो 20 रुपया वाला। अब फिर आपका जोड़ देंगे 250 माइनस 80 एक्स, इस सब के मिलाए कितना होता है? 590। क्वेश्चन दिले है नहीं, कुल राशि आपका 590 है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ये 150 और 100 कितना हो गया? 250। 250 एक्स प्लस कितना? 250 और माइनस 80 एक्स बराबर 590। अब आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 80, देखिए 250 में से 80 को घटा देंगे, दोनों देखिए एक से वाला है ना, तो घटाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? तो 170 होगा, है ना, 815, ठीक है। 170 एक से प्लस 250 बराबर 590। अब बताइए 170 एक्स बराबर 590 माइनस 250, यही ना। 170 एक्स बराबर, घटाएंगे 0, 9 में से 5 जाएगा 4, है ना, अब 5 में से 2 जाएगा 3, यही ना। अब बताइए कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 340 अब बट्टा में 170, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 17 दूनी 34, यानी मेरा एक्स का मान कितना आया? 2 आया। एक्स का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब बताओ हम क्या करेंगे? तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। देखिए अब हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कि अतः, है ना, अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। तो चलिए नोटों की संख्या 50 रुपये वाला कितना था? तो देख लेते हैं। 50 रुपये वाला नोटों की संख्या था 3x, 3x था ना, 3x था कि नहीं? नोटों की संख्या तो कुल राशि है ना 150। तो बताइए 3 अगुण्य x के मान 2, तो 3 दूनी 6, एगो आंसर हो गया। मतलब 50 रुपया के गो नोट हो गया? 6 गो। चलिए अब लिखेंगे 20 रुपया वाले नोटों की संख्या। तो चलिए कितना हो जाएगा? 20 रुपया वाला था 5x था, यही ना, तो 5 अगुण्य x के मान, तो 5 दूनी 10, एगो आंसर यहाँ हो गया, ठीक है। मतलब 20 रुपया वाला नोटों की संख्या क्या गो है? 10 गो है, तथा कितना बच गया? 10। 10 रुपये वाला, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देख लेते हैं 10 रुपये वाला कहाँ है। 10 रुपये वाला नोटों की संख्या यही है ना? नहीं, ये तो कुल राशि है, कहाँ है? यहाँ ना। चलिए 10 रुपये, 25 माइनस 8 एक, सही ना। तो 25 माइनस 8 गुने x के मान 2, तो 25 माइनस 8 दूनी 16। अब 25 में से 16 घटा दीजिए, तो 16 4 20, तब 9 होगा, 9 ना। तो चलिए एक आंसर हो जाएगा। 50 रुपया का नोटों की संख्या 6 है, और 20 रुपया के नोट के गो है 10 गो है, और 10 रुपया के 9 गो है। अब सबके हिसाब जोड़ लेते हैं कि कितना होता है। तो 10 रुपया के आपका 9 नोट है ना, तो 90। चलिए एगो 90 हो गया, ठीक है, 90 रुपया हुआ। चलिए अब आगे जोड़ते हैं। 20 रुपया के गो नोट आया 10 गो, है ना, तब बिदाहिए 200। चलिए इसमें 200 जोड़ेंगे, ठीक है। और फिर बताइए 50 रुपया के गो नोट 6 गो नोट, है ना, तो 50 रुपया के 6 गो नोट, तो बताइए कितना हो जाएगा? 300, द्वितीय 6 हो जाएगा ना। तो 300 इसमें जोड़ देते हैं, सबके जोड़ते हैं कितना होता है? 0 9, कितना आया? 590 कुल मिला के था ना। चलिए उतारिए।